दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है, इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आप हर एक एग्जाम में आप धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन को आप देखते ही होंगे। तो आज हम उसी को शुरू करने वाले हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें से पहले व्यक्ति आते हैं राजा राम मोहन राय। इनको हम RRR से समझेंगे। RRR राजा राम मोहन राय 1772 में जन्म होता है इनका। बात की जाए दोस्तों इनके उपनाम की, इनको कई उपनाम प्राप्त हैं, जिसमें से पहला आता है भारतीय पत्रकारिता के जनक, आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता और भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति की योजक कड़ी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने युग दूत कहा है। बात की जाए कि जो इनका रियल नेम था, उनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। पूछा जाए आपसे कि राजा की उपाधि किसने दी, तो राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी। बात करें जो अकबर सेकंड है, ये इनकी पेंशन मिल नहीं रही थी, तो इसकी उनकी पेंशन के संबंधित जो भी मुद्दे थे, इनको लेकर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड ब्रिस्टन गए और वहीं उनका निधन हो गया 1833 ईस्वी में। बात की जाए राजा राम मोहन राय की बुक के बारे में, तो 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी में वुवात उल मुआदिन इन्होंने लिखी, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया अकेश्वरवादियों को उपहार। अकेश्वरवादियों का मतलब दोस्तों एक है ईश्वर। ये दोस्तों राजा राम मोहन राय एक ईश्वर के पक्ष में थे। ये बहुदेव विरोधी थे, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनके घर में केवल एक देव का, मतलब आपको मानना है तो एक देव को मानिए, बहुदेववादी मत बनिए। इसी वजह से इनके घर वालों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बात की जाए राजा राम मोहन राय की जो भाई थे जगमोहन, इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी भाभी क्या करती हैं, सती होने जाती है। सती का मतलब अधिक हस्बैंड मर जाता है तो उनकी पत्नी आत्मदाह कर लेती है अग्नि के अंदर, वही सती को होता है। तो ये सती होने जाती हैं, तो ये उनका विरोध करते हैं। राजा राम मोहन राय विरोध करते हैं कि नहीं, ये सती होना हत्या है और मर्डर है। लेकिन इस सती प्रथा को 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक अंत कर देते हैं। बात की जो सती प्रथा है, इसका प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एरण अभिलेख में मिलता है। अब आपसे पूछा जाए एरण अभिलेख किस काल से है, तो भानुगुप्त के काल में आया। राजा राम मोहन राय की एक सभा है, 8वीं सभा, ये कलकत्ता में शुरू होती है 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में। पूछा जाए किसने किया था, तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया था। नोट याद रखिए दोस्तों कि हिंदू कॉलेज के जो आचार्य थे हेनरी विवियन डिजेरियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया और इन्हीं को ही जो हेनरी विवियन डिजेरियो हैं, इन्हीं को ही आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय के अखबारों के बारे में। इन्होंने 2 अखबार दिए, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। जो संवाद कौमुदी था वो बंगाली भाषा में था और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 ईस्वी में। देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, लेकिन वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं, जो कि न्यूयॉर्क में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो 1830 ईस्वी में यह ब्रह्म समाज बन गया। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की और वह 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। फिर इसी के बाद वह जाते हैं ब्रिस्टल इंग्लैंड और वहाँ पर 1837 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, अभी हो गए ब्रह्म समाज के संस्थापक। अब ये चूंकि मर चुके हैं, तभी इनका जो कंट्रोल है ब्रह्म समाज पर द्वारकानाथ को दे दिया जाता है 1833 से 43 तक, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाते। उसके बाद ब्रह्म समाज पर कंट्रोल आता है देवेंद्र नाथ टैगोर का। इन्होंने एक सभा की स्थापना की जो कि 1839 ईस्वी में, जिसे तत्वबोधिनी सभा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही एक पद शुरुआत की, आचार्य पद, जो कि केशव चंद्र सेन को दिया कि आचार्य पद पर केशव चंद्र सेन रहेंगे। लेकिन इन दोनों में पटी नहीं, मतलब केशव चंद्र सेन
केशव चंद्र सेन चाहते थे कि जो बंगाल है जो ब्रह्म समाज है वह बंगाल के बाहर तक विस्तार हो, क्योंकि जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी बंगाल के अंदर हुई थी और देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि ब्रह्म समाज बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन केशव चंद्र सेन चाहते थे कि बंगाल के बाहर भी ब्रह्म समाज का विस्तार हो। इन दोनों के बीच में इसी बात पर युगो आ गया और ये ब्रह्म समाज जो है दो भागों में टूट गया 1865 ईस्वी में। जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने आदि ब्रह्म समाज बना दिया और जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बना दिया 1866 ईस्वी में। फिर दोस्तों बाद में यही भारतीय ब्रह्म समाज टूटकर साधारण ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा आनंद मोहन घोष के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बात चल रही है केशव चंद्र सेन की, तो इनकी एक सभा देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन ने भी एक समाज की स्थापना की थी जो था प्राथमिक समाज, 1867 में स्थापना की बॉम्बे में। आपसे पूछा जाए जो केशव चंद्र सेन है किससे प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना की, तो आत्माराम पांडुरंग। पूछा जाए किसकी मदद से, तो महादेव गोविंद रनाडे। अब बात आती है महादेव गोविंद रनाडे की, तो ध्यान दीजिए महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। बात पूछा जाए कि सुकरात किसके गुरु थे, सुकरात अरस्तु के गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। उसके बाद द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर। बात किया दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर की, इनकी एक पत्रिका है सोम प्रकाश पत्रिका। आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि लिटन के टाइम में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसमें प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया था, उसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी समाचार बंद हुआ था, तो यही था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र सोम प्रकाश था जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। बात की जाए जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं इन्होंने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में बैथुन स्कूल की स्थापना करते हैं जो नारी शिक्षा से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में इन्हीं के द्वारा। फिर विधवा आश्रम की स्थापना डी कर्वे द्वारा पुणे में, और 1906 में बॉम्बे में पहला महिला स्कूल बनाते हैं। फिर बाद में यही जो पहली महिला स्कूल है विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिनको हम SDS के रूप में अब जानेंगे। पूछा जाए इनके बचपन का नाम, तो मूल शंकर था। इनके दो गुरु थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के दो गुरु थे, पूर्णानंद और विरजानंद। पूछा जाए आपसे कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। दोस्तों जो SDS हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मार्टिन लूथर थे समाज सुधारक थे और उन्हीं की तरह काम इन्होंने भी दयानंद सरस्वती ने भी किया, इसलिए इन्हें मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाने लगा। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले यही थे स्वामी दयानंद सरस्वती। पूछा जाए स्वदेशी पर बल देने वाले फर्स्ट व्यक्ति यही थे। शुद्धि आंदोलन और घर वापसी आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनकी बुक की बात की जाए सत्यार्थ प्रकाश, और उनका निधन की बात की जाए निधन नहीं था, मर्डर था। अजमेर में नन्ही जान ने जहर दे दिया 1883 ईस्वी में। नन्ही जान एक महिला थी, महिला के लिए इन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए, और महिला ने इनका मर्डर कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं जो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी दो गुटों में टूट गया, एक वेस्टर्न भाग में और एक गुरुकुल भाग में। वेस्टर्न मतलब पश्चात, वेस्टर्न भाग जो टूटा, एक तो वेस्टर्न ज्ञान के रूप में और एक वेद के रूप में। तो वेद जो पश्चात ज्ञान वेस्टर्न था इसलिए एंग्लो, और वेद था इसलिए वैदिक, और ये दयानंद सरस्वती ने किया था इसलिए दयानंद। तो दयानंद एंग्लो वैदिक, मतलब आपसे पूछा जाए कि DAV की स्थापना करने वाले कौन थे, तो यही थे। पूछा जाए कि फर्स्ट DAV कॉलेज कहाँ बना, लाहौर में। आप बहुत जगह DAV कॉलेज देखते होंगे। और उसके बाद गुरुकुल में टूट जाता है, केवल वैदिक शिक्षा गुरुकुल के अंतर्गत स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने किया, फर्स्ट हरिद्वार में। नेक्स्ट पूछा जाए दोस्तों कि जो लाला लाजपत राय हैं
और हंसराज, इन दोनों ने मिलकर डीएवी की स्थापना की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक की। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद। इनका समय चलता है 1863 से 1902 तक। इनके जन्म की बात की जाए 12 जनवरी 1863 में, और इन्हीं के जन्मदिन पर 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, और इनका नाम खेतड़ी झुंझुनू के एक महाराज थे अजीत सिंह, इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद दिया। और इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बाद में दोस्तों जो विश्व धर्म सम्मेलन होता है सितंबर 1893 में, ये शिकागो यूएसए में, जो मिशिगन झील के किनारे था, यहीं पर मांस की मंडी है, वहीं पर हुआ था। और इन्होंने ही विश्व धर्म सम्मेलन में पहली बार भाइयों बहनों शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में शुरू होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1897 रामकृष्ण मिशन। इनके द्वारा दरिद्र नारायण की सेवा उद्देश्य था। इनका हेडक्वार्टर वेल्लूर मठ में। दरिद्र नारायण का मतलब दोस्तों, दरिद्र नारायण की सेवा, दरिद्र मतलब जो गरीब हैं, दुखी हैं, यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो वह नारायण की सेवा के स्वरूप माना जाएगा। इनका निधन दोस्तों 1902 ईस्वी में हो जाता है। फिर 1900 ईस्वी में पेरिस धर्म सम्मेलन में भी हिस्सा लेते हैं। इनकी एक शिष्या थी मार्गरेट एलिजाबेथ, जो आयरलैंड की थी। इनको वो सिस्टर निवेदिका के नाम से बुलाते थे। इनकी पत्रिका याद रखिएगा प्रबुद्ध भारत, और इनकी बुक याद रखिएगा राजयोग, कर्मयोग और मैं समाजवादी हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इनकी जो स्पीच थी, इन्हीं के स्पीच से एक कलेक्शन प्राप्त होता है। उस कलेक्शन में लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता हैं। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी। पूछा जाए इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में होती है, और इसके संस्थापक कौन थे? 2 लोग थे, मैडम ब्लॉस्की और कर्नल आलकट। पूछा जाए इसके हेडक्वार्टर के बारे में तो आरडीआर मद्रास, और अध्यक्ष एनी बेसेंट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सत्यशोधक समाज, जो कि यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका है सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना की बात की जाए तो महाराष्ट्र 1873 ईस्वी में, और संस्थापक की बात किया जाए महात्मा ज्योतिबा फुले, और इनकी बुक थी गुलामगिरी। नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में जो 1 तारीख को चुनाव हुआ है आरएएस प्री का 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कब की थी? तो 1905 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आंदोलन की बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि शुरुआत मद्रास में होता है, और शुरू करने वाले रामास्वामी अय्यर पेरियार थे, और यह तमिल में रामायण लिखने वाले भी यही थे, जिसे सच्ची रामायण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों देवबंद आंदोलन, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में होता है, और शुरू करने वाले रशीद गंगोई और कासिम ननोत्वी थे। उसके बाद देखते हैं अहमदिया आंदोलन, कादिया पंजाब में होता है। 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया, और ये खुद को मोहम्मद और श्री कृष्ण का अवतार बोलते हैं। अब बात करते हैं अरविपुरम आंदोलन, जो कि केरल 1888 में होता है, और यह शुरू करने वाले श्री नारायण गुरु थे, और इन्होंने नारा दिया एक जाति एक ईश्वर और एक धर्म। दोस्तों जो भी ध्यान दीजिए कि जो भी साउथ इंडिया में आंदोलन हो रहे हैं चाहे होते हैं, वो सभी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन थे। जो भी साउथ इंडिया के आंदोलन हुए हैं वो सभी ब्राह्मण विरोध के रूप में ही आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं राधा स्वामी आंदोलन, जो कि आगरा में हुआ था तुलसी जी द्वारा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नामधारी कुका आंदोलन, जो कि सिख समुदाय पंजाब में शुरू हुआ। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बात करते हैं मोपला विद्रोह केरल में हुआ, इनके बारे में आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, भी देख लीजिए। पाइका विद्रोह उड़ीसा में शुरू हुआ। फिर दर्पण पत्रिका किसने लिखी? तो बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने लिखी। दोस्तों उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी।
यदि क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को इम्प्रूव कराइए। थैंक यू दोस्तों।